जोसा का काउंसलिंग कुछ दिन में शुरू होने वाला है और जेई मेन 2024 के रैंक के अकॉर्डिंग आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है, बच्चों का चॉइस होता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस क्योंकि बच्चों का प्रायोरिटी होता है, तो हम यहां पे क्या किए इस वीडियो में कि जो भी एनआईटीज है हम लोगों के देश में, सारे एनआईटीज का कंप्यूटर साइंस का जो क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर, वो यहां पे आप लोग को हम बताएंगे। किस ऑर्डर में बताएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले जाएगा टॉप एनआईटी जिसका क्लोजिंग रैंक सबसे बेस्ट रैंक था। फिर जैसे जैसे रैंक पीछे होता जाएगा वैसे वैसे वो एनआईटीज का रैंकिंग भी नीचे करते जाएंगे और फिर हम लोग लास्ट तक एनआईटी में देखेंगे कंप्यूटर साइंस किस रैंक तक आपको मिला था। तो वहां से आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका ये रैंक आया है तो आपको किस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। देखो लास्ट ईयर के रैंकिंग से फर्क क्या पड़ता है, उसके अराउंड के रैंक के बच्चे जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस कॉलेज में उसको वो ब्रांच मिल सकता है। जैसे मान लो अगर किसी कॉलेज में किसी बच्चे को लास्ट ईयर 14,000 रैंक के आसपास कंप्यूटर साइंस मिला है, तो अगर किसी बच्चे का 15,000 रैंक है तो उसके पास है कि यहां मेरे को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट वो एक ऑप्शन में उसको रख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे का से फॉर एग्जांपल 13,000 रैंक है, तो फिर वो ऑलमोस्ट श्योर रहेगा कि इस कॉलेज में मेरा कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, बिकॉज रैंकिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, इनफैक्ट थोड़ा सा पीछे ही जाता है। जनरली हम बात कर रहे हैं कि अगर लास्ट ईयर क्लोज हुआ है वो 14,000 रैंक में, तो इस बार थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, 14,400 या 14,500 तक उसको मिलने का चांस है। तो उसके अकॉर्डिंग 5 to 10% का रिलैक्सेशन रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं कि मेरे रैंक पे मेरे को किस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं टॉप एनआईटी से। सबसे पहला एनआईटी है एनआईटी त्रिची, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, टॉप एनआईटी है। इसमें जो क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस का है वो 1509 है और फ्रॉम द स्टार्टिंग शुरुआत से ही एनआईटी त्रिची हमेशा टॉप पे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनआईटी सूरतकल। अब ये एनआईटी सूरतकल और एनआईटी वारंगल जो है ये कभी सेकंड रैंक कभी थर्ड रैंक इस तरह के स्विच होता रहता है, तो इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो भी बहुत नजदीक है। एनआईटी सूरतकल का करीब करीब 2000 रैंक के आसपास है, 1984, और ये 2413। तो ये सब जो भी रैंकिंग है वो लास्ट ईयर का है। थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन 5 से 10% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी बच्चे का 1600 रैंक के आसपास है तो उसको एनआईटी त्रिची में भी कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, एक ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का 2000 या 2100 रैंक के आसपास है तो उसको एनआईटी सूरतकल मिल सकता है। अगर किसी को 2500-2550 रैंक है तो एनआईटी वारंगल भी उसको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनआईटी राउरकेला, 3786, यानी करीब करीब 3800 रैंक के आसपास क्लोज हुआ था कंप्यूटर साइंस। एनआईटी इलाहाबाद करीब करीब 4800 रैंक, यानी कि 5000 के आसपास अगर किसी बच्चे को आया है रैंक तो वो एनआईटी इलाहाबाद में एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको कंप्यूटर साइंस मिल जाए। फिर आता है एनआईटी कैलिकट 5256, ठीक है। मतलब आप ये चीज समझो कि अगर आपका ऑल इंडिया रैंक विद इन 5000 है तो फिर आपको टॉप 5 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। अब अगर कंप्यूटर साइंस का ये सब क्लोजिंग रैंक्स है तो अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज का बात करो, लाइक लेट्स टॉक अबाउट वारंगल, वारंगल में अगर ये कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक है तो ऑब्वियसली बाकी सारे ब्रांचेस का क्लोजिंग रैंक जो है वो इसके नीचे ही रहेगा। तो आप उस तरीके से अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को 2413 रैंक से थोड़ा नीचे है तो वो वारंगल में अगर लेना चाहता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ये सब ब्रांचेस आराम से कंफर्टेबली मिल सकता है। मतलब कि ये हो गया उस कॉलेज का ये 2413 इज क्लोजिंग रैंक फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो बाकी सारे ब्रांचेस का क्लोजिंग रैंक इससे नीचे रहेगा। तो 5000 रैंक की अगर विद इन है आपका तो टॉप 5 एनआईटीज में आपको कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस है। एनआईटी कैलिकट 5256 इज क्लोजिंग रैंक, थोड़ा 200-300 रैंक और आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। आगे अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट इज 7th रैंकिंग पे आ रहा है एमएनआईटी। एमएनआईटी का फुल फॉर्म है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर में है। इसका क्लोजिंग रैंक है 5746 लास्ट ईयर, तो करीब करीब 6000 रैंक के आसपास इस बार मिलने का चांस है। वीएनआईटी विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में है, 7087, मेरे को लगता है 74-7500 तक इस बार जा सकता है, 73 से 7500, ठीक है। एनआईटी कुरुक्षेत्र 7401, 7400 लास्ट ईयर गया है। अब आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, मैक्स टू मैक्स 8000 तक जाएगा, लेकिन अगर किसी का 75-76 तो पक्का मिल जाएगा उसको, ठीक है। एसवीएनआईटी सूरत, ठीक है, ये हो गया सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 7741 पे क्लोज हुआ है, 8000 8,500 रैंक तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है, या हो सकता है 8000 रैंक से भी क्लोज हो जाए। तो मैक्सिमम जो रिलैक्सेशन है वो 5 to 10% है, बट वो जरूरी नहीं है, है ना। ऐसा हो सकता है कि इस बार भी क्लोजिंग रैंक इसी के आसपास रहे
या कई बार तो ऐसा होता है किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का कि थोड़ा सा क्लोजिंग रैंक और पहले भी होता है, ये 7741 है, पता चलेगा इस बार जो है वो 7700 पे ही क्लोज कर गया या 7680 पे क्लोज कर गया, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। आप 2-4 कॉलेज का ऑप्शन अपने साथ लेकर के चलना। एनआईटी जमशेदपुर में 9204 यानी कि 9200 रैंक के आसपास, एनआईटी भोपाल 9370, ये 9370 है, यानी कि हो सकता है कि 10,000 रैंक तक आपको एनआईटी भोपाल मिल जाए। तो आपको अगर 8,000 रैंक के आसपास तक है तो फिर आपको टॉप 10 एनआईटीज में मिल जाएगा। टॉप 12 एनआईटीज में लेने के लिए 10,000 रैंक तक अगर आपका है ऑल इंडिया रैंक तो आपको ये भोपाल तक में मिलने का चांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर 13th रैंकिंग पे आता है एनआईटी दिल्ली। लास्ट ईयर इसका सीएससी का क्लोजिंग रैंक था 9930। एनआईटी दुर्गापुर का क्लोजिंग रैंक 10,070। एनआईटी जालंधर 11,017 रैंक पे ये क्लोज हुआ था। एनआईटी हमीरपुर 12,426। एनआईटी गोवा 12,604। एनआईटी रायपुर 12,773। ठीक है, आप देख रहे हैं बहुत क्लोज है ऐसा क्लोजिंग रैंक, लेकिन ये फिगर देख के बहुत घबराना नहीं बच्चों को जिनका मान लीजिए थोड़ा परसेंटाइल पीछे, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कट ऑफ फॉर कंप्यूटर साइंस। दूसरे ब्रांचेस का कट ऑफ ऑब्वियसली इसके नीचे रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एनआईटी सिलचर का जो क्लोजिंग रैंक है वो 12,818। एनआईटी पटना ये करीब करीब 14,000 रैंक के आसपास में क्लोज हुआ है लास्ट ईयर, 13,964। एनआईटी आंध्र प्रदेश 17,272। एनआईटी पुडुचेरी 17,305। एनआईटी उत्तराखंड में ये करीब करीब 18,500 रैंक के आसपास खत्म हुआ है। एनआईटी मेघालय में 19,175। तो अगर आपको यहां तक में कॉलेज चाहिए टॉप 24 कॉलेजेस में, तो वैसे केस में 20,000 रैंक के अंदर अगर आपका रहेगा तो मिलने का आपको ठीक ठाक चांस है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब कुछ पीछे का एनआईटीज होता है, ठीक है, जो कि अगर किसी बच्चे को एज सच कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है एनआईटी में तो फिर वैसे केस में ये सब एनआईटीज में वो सब बच्चा जाता है। मतलब कि अगर किसी बच्चे का इस रैंक के आसपास है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है। 20,000 से 30,000 रैंक के आसपास है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो पीछे का एनआईटीज में सीएस या टॉप ब्रांच ले सकता है, या फिर आगे के एनआईटीज में पीछे का ब्रांच ले सकता है। तो अगर मान लो सिर्फ किसी को कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है तो इन दैट केस ये सब एनआईटीज है। एनआईटी अगरतला 20,102। एनआईटी श्रीनगर 22,814। एनआईटी सिक्किम 24,093। एनआईटी अरुणाचल 29,087, 30,000 रैंक के आसपास। एनआईटी मणिपुर भी 30,000 रैंक के आसपास, और एनआईटी मिजोरम जो है वो 31-32 हज़ार रैंक के आसपास में क्लोज हुआ था।